पास नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है इन्वायरमेंट से और ये रूट्स ऑफ ल्यूमिनियस प्लांट्स में के अंदर ही हमारे पास इसका शेल्टर होता है। सो इट इज यूज्ड इन रोल इन इकोलॉजी का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है। तो इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमारे पास करता है कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। इसमें ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये है कि ये दोनों पार्टनर हमारे पास क्या है, बेनिफिशियल है। यानी बैक्टीरिया हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि इस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है और इसके रिजल्ट में ये प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, यानी प्लेस देता है, हैबिटेट देता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। सो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन इकोलॉजी थ्रू सिम्बियोसिस और थ्रू म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म भी हमारे पास एक करता है, इसमें एक पार्टनर जो है बेनिफिशियल होता है और एक पार्टनर जो है न इसको बेनिफिट होता है और न इसको नुकसान होता है। हमारे पास जो मैमल्स है, एनिमल्स है, इसके माउथ के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है सेलुलेज। सेलुलेज हमारे पास इसका मेन फंक्शन यह है ताकि डाइजेस्ट करे किया, ताकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। ये भी बैक्टीरिया का एक अहम फंक्शन है। ह्यूमन बॉडी इसलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है क्योंकि इसके माउथ में एक स्पेसिफिक एंजाइम सेलुलेज मौजूद नहीं है। सो इट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इकोलॉजी। अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास, हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रेफरेंस होता है इसमें बैक्टीरिया यूज होता है। अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये हमारे पास फूड को भी स्पॉइल करता है। जब ये इसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर मुहैया होता है तो इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स को क्या करता है, फूड को क्या करता है, फूड को खराब करता है। दैट इज कॉल्ड स्पॉइलेज ऑफ फूड। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। रोल ऑफ इकोलॉजी, रोल इन रोल एज सेफ्रोफाइट्स एंड रोल इन रिसर्च टेक्नोलॉजी। ये जो एमसीक्यूज है ये 2-3 दफा हमारे पास ये टाइम डिकेट में रिपीट हुआ है कि गोल्डन राइस का जो बैक्टीरिया है इसका नेम क्या है। योर आंसर इज बैक्टीरियल ट्यूम्पेशियन। ये आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है। गोल्डन राइस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है। एक है बीटा कैरोटीन, एक हमारे पास है विटामिन के। ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास गोल्डन राइस बनाता है। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि गोल्डन राइस is used for blindness. That is importance of bacteria. Second topic हमारे पास है comparison between bacteria and cyanobacteria. बैक्टीरिया हमारे पास फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है और साइनोबैक्टीरिया किस तरह करता है। साइनोबैक्टीरिया इज लाइक प्लांट्स। ये प्लांट्स लाइक हमारे पास होता है। जिस तरह प्लांट्स नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है तो इस तरह साइनोबैक्टीरिया भी करता है, लेकिन बैक्टीरिया इस तरह नहीं है। फोटोसिंथेसिस, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरिया एंड comparison of bacteria and cyanobacteria in photosynthesis। यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, इसको हम कंपैरिजन से वाज़ेह करेंगे ताकि आप इजीली इसको याद करें ई टाइम इंडिकेट के लिए। बैक्टीरिया, एक हमारे पास है बैक्टीरिया और एक हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, H2S। It use H2S in the photosynthesis while cyanobacteria use water in photosynthesis। That is MCQs। सेकंड हमारे पास इसमें ओनली एंड ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम, इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है और इसमें दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड 2, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, इट इज ओनली ATP, while in cyanobacteria
it is ATP plus NADH2, NADH2, ये दोनों इसका जो इसका प्रोडक्ट है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें जो ऑक्सीजन आता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं आता है, इसमें सल्फर आता है, सल्फर, इसमें सल्फर, और इसमें हमारे पास किया ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, oxygen is by. That is the simplest comparison between bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria is the first organisms to give oxygen to the environment. आपने MCQs के लिए याद करना है कि first organism हमारे पास cyanobacteria है जिसने environment यानी सोसाइटी को, environment को ऑक्सीजन दिया था। environment में हमारे पास 21% ऑक्सीजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन। इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है। एयर हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के गैसेस मौजूद है, इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साइनोबैक्टीरिया हमारे पास ऑक्सीजन देता है और बैक्टीरिया हमारे पास सल्फर देता है। दैट इज द सिंपलेस्ट कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इन फोटोसिंथेसिस। थर्ड टॉपिक हमारे पास है ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास ग्रोथ किस तरह करता है? ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हमारे पास साइज में जो है इंक्रीज होता है, ग्रोथ का मतलब ये है कि पॉपुलेशन यानी नंबर में ज्यादा होता है। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज log phase, the second is lag phase, the third is exponential or decline phase, and the last one is stationary phase। फर्स्ट फेज में क्या होता है? बैक्टीरिया अपने आप को एनवायरनमेंट मुहैया करता है, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स जो है ये मुहैया करता है ताकि अपने पॉपुलेशन को क्या करे, इंक्रीज करे। अगर हम वायरस और बैक्टीरिया का कंपैरिजन करें कि बैक्टीरिया और वायरस का कितना टाइम में वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया 20 मिनट्स में अपने आप को प्रोड्यूस करेगा और वायरस हमारे पास 70 सेकंड में अपने आप को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ग्रोथ इन बैक्टीरिया, ग्रोथ इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास किस तरह ग्रोथ करता है? ग्रोथ का मतलब ये है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इंक्रीज इन व्हाट? पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब हमारे पास इसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है, इसको हम कहते हैं ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमारे पास है log phase। log phase, इस फेज में क्या होता है? इस फेज में ये होता है कि बैक्टीरिया अपने लिए एनवायरनमेंट फूड in proper temperature as well as pH, proper temperature and pH। यानी ये इस तरह फेस होता है कि बैक्टीरिया अपने लिए फूड, अपने लिए एनवायरनमेंट, अपने लिए टेम्परेचर और pH जो है ये सुटेबल करता है और फिर अपने ग्रोथ को स्टार्ट करता है। सेकंड फेज हमारे पास क्या होता है? इट इज कॉल्ड lag phase। lag phase में क्या होता है? एक्टिव ग्रोथ इन बैक्टीरिया occur in the lag phase। एक्टिव ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया occur in this phase। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि in human the disease symptoms appear in which phase? Your answer is what? In the second phase, and that is MCQs in the E-time decade। In human, disease symptoms appears, human disease symptoms appear in what? In lag phase। That is MCQs। थर्ड स्टेप हमारे पास है स्टेशनरी फेज।
स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब यह है कि इस फेज में बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी आ जाता है, तो फिर न इसका ग्रोथ होता है और न इसका डेथ होता है। दैट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब यह है कि डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफिशिएंसी ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का डिफिशिएंसी आ जाता है और इस डिफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया न ग्रोथ करता है और न इसका डेथ अकर होता है। दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। लास्ट स्टेप हमारे पास है डिक्लाइन फेज। व्हाट इज डिक्लाइन फेज? डिक्लाइन फेज में बैक्टीरिया क्या होता है, इसका डेथ अकर हो जाता है, क्योंकि न इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, न प्रॉपर टेम्परेचर होता है, न प्रॉपर न्यूट्रिएंट इसको मुहैया होता है, तो इसके रिजल्ट में इसका डेथ अकर हो जाता है। एंड दैट फेज इज कॉल्ड डिक्लाइन फेज। ये सब फेज इस आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम में उन्होंने वाज़िह किया है। आपने इस डायग्राम को रटा करना है, आपने इस डायग्राम को याद करना है। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद होता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है लॉग फेज, सेकंड फेज हमारे पास लैग फेज, थर्ड स्टेप हमारे पास स्टेशनरी फेज एंड लास्ट फेज हमारे पास है डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में ये होता है कि बैक्टीरिया हमारे पास इसका डेथ अकर हो जाता है। वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि द डिजीज सिम्टम्स अपेयर इन विच फेज ऑफ द ग्रोथ। योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज लैग फेज। लैग फेज में डिजीज सिम्टम्स अपेयर हो जाता है, क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव ग्रोथ होता है। इसमें बैक्टीरिया एक्टिवली ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया ग्रोथ में बहुत ज्यादा हो जाता है इस कंडीशन में। अगर हम इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मुहैया करें तो फिर ये जो पेस होता है ये कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स इस पर डिफिशिएंट करें, एनवायरनमेंट इसको अनफेवरेबल बनाए, फूड इसको हम कम करें, तो फिर इसका डेथ अकर हो जाता है और ये डिक्लाइन, और इस फेज को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें कि हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारी लाइफ और हमारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें हमने रिसर्च टेक्नोलॉजी पर बहस किया। सेफ्रोफाइट्स यूज होता है, रोल इन इकोलॉजी, स्पॉइलेज ऑफ फूड और अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया में हमने डेयरी प्रोडक्ट्स पर डिस्कशन किया। सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस किया कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। और थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस किया ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दैट इज आवर लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है इसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया के अदर यूजेस हमारे लाइफ और हमारी जिंदगी के लिए क्या है। थैंक यू।